होती है मेरे भाई। सच में नज़र कभी सबको ऐसा लगता है कि नज़र तो ऐसे ही बोलते रहते हैं कि नहीं, लेकिन नज़र रियल होती है। मैं पहले ही बता रहा हूँ। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। वापस आ गए हम। हर रोज़ाना की यही काम हो गया अब तो। हेलो गाइज, वैसे ये सब बोलने के बाद एक चीज़ याद आई मेरे को। मैं सौरभ जोशी बन सकता हूँ ऐसे ब्लॉगिंग कर करके। मतलब अगर बनना चाह, एक सेकंड उसकी तरह चश्मा लगा। सो हेलो गाइस, तो हम कैसे बोलता है वो, जैसे बोलता मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का। यूट्यूबर है यार वो, बहुत बड़ा मजाक नहीं उड़ाएंगे। वो तो मैंने ऐसे ही दिमाग में आ गया था। वो क्या, मैं सोर्स देख रहा था ना, इसलिए दिमाग में आ गया था वो कि मैं आज सौरभ जैसे की तरह कैमरा पकड़ूंगा, कहूँगा कि आज हम सो हेलो फैमिली, जो कहते हैं वो जो भी कहता है वो, मुझे पता नहीं, भूल गया मैं तो। ऐसे ही कहता है यार, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेलकम टू माय चैनल, वैसा वाला। लेकिन नहीं कहूँगा। तो हमारी बात ख़त्म हुई थी, ये सब बातें छोड़ के तो सिंपल में वेलकम टू माय चैनल। और आज तारीख है 24 दिसंबर, कल क्रिसमस है। तो दिन ऐसे ही निकल रहे हैं। लेकिन कल मैंने कहा था कि मैं वो कंप्लीट करूँगा। मैंने कहा नहीं था, मैंने बस ऐसे ही छोड़ दिया था कि हाँ करेंगे कंप्लीट। लेकिन मैंने कर दिया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद मैंने दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया और रिवाइज करके मैं इसमें आ चुका हूँ। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में मैंने रिप्रोडक्शन खत्म कर दिया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म कर दिया, रिवाइज भी कर लिया। ये भी कर रहा हूँ, इसे आधा ऑलमोस्ट हो चुका है। ये भी थोड़े से इसके भी लेक्चर बाकी है। आज मैं नहीं कहूँगा नहीं, जब मैं कुछ भी कहता हूँ कुछ होता ही नहीं, मैं कहूँगा नहीं, सीधा कल ही बताऊँगा फिर मैं हुआ या नहीं। तो ये करेंगे यार कल हम। इससे ज़्यादा तो क्या कहेंगे यार। हाँ, तो मतलब आज में अगर ये हो ही जाता है कंप्लीट तो हम दूसरा स्टार्ट, मतलब ये है कि 1 तारीख के पहले पहले कैसे भी करके बायो ख़त्म करनी है। तो और अगर आपके पास भी कोई स्ट्रेटजी हो अच्छी सी, जो कि लगता है कि हाँ ये काम करेगी, तो वो ज़रूर मुझे बताना। सब इस्तेमाल करेंगे साथ में। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले आप इस्तेमाल करें फिर हमें बताएं। वो वाला सिस्टम करना। ऐसे नहीं कि कुछ भी कह दिया कि कर लेगा इस्तेमाल, फिर देखा जाएगा जो होगा वो ऐसा मत करना यार, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब ये 1 तारीख आने के बाद मतलब वापस वही 4 महीने बाकी रह जाएंगे। फिर क्या बचेगा करने को? कुछ बचेगा ही नहीं। अभी तो फिजिक्स बाकी है, केमिस्ट्री बाकी है पूरी, बायोलॉजी से क्या ही होगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि बायोलॉजी पहले हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 1 तारीख से टेस्ट स्टार्ट कर देंगे सारे, जितने भी प्रीवियस ईयर के, मतलब जितने भी पहले के थे, छूटे नए आएंगे वो सारे। तो वो ज़्यादा सही रहेगा। उसमें ज़्यादा मुझे लगता है कि इफ़ेक्टिवनेस दिखेगी। फिर पता लगेगा कि हम कितने पानी में हैं। वैसे हमारा तो पानी ख़त्म हो चुका, पानी में है ही नहीं हम तो। इतना टाइम पहले ही बर्बाद कर दिया, फिर अब आए वापस कम बैक करने, इतना लेट। लेकिन वो कहते हैं ना कि शाम का भूला अगर, कैसे कहते हैं यार, शाम का भूला अगर घर लौट के आए तो उसे भूला नहीं कहते। वो वाला सिस्टम है मेरे साथ, चल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम पे, वही चल रहा है मेरे साथ। तो ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी। नया साल आ गया, उसे मनाएंगे नहीं मनाएंगे, या फिर नया साल हमें ही मनाएगा, क्या पता। लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने के अलावा और रास्ता भी नहीं है अभी, कुछ कर भी नहीं सकते। तो यही था। और कल का मैं बताऊं तो कल मतलब सुबह पढ़ता मतलब अच्छे किए, लेक्चर वगैरह सब किया मैंने। करने के बाद थोड़ा इधर उधर घूम लिया। इधर उधर घूमने के बाद फिर मतलब जो काम बाकी था वो कर लिया सब कुछ। फिर सुबह मैं 6 बजे उठ गया। 6 बजे उठ के मैं सीधा लेक्चर देखने लग गया था। यही काम कर रहा हूँ मैं तो बस। और फ़ोन चला रहा था, झूठ नहीं बोलूँगा, फ़ोन तो चलाया था मैंने, क्योंकि फ़ोन चलाना पड़ता है वरना दिमाग ख़राब हो जाता है पूरा। इसलिए फ़ोन चलाना पड़ता है, क्योंकि टाइम भी कम है। लेकिन यार क्या कर सकते हैं। हाँ, तो हम बिना फालतू की कोई बातें ना करते हुए मैं यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म करेंगे। जल्दी से जल्दी मतलब टेस्ट देंगे सारे के सारे। फिर जितना जल्दी हो सके इससे निकलें, यहाँ से निकल जाए बस अच्छे, मतलब कुछ लेके निकलेंगे, बिना लिए कुछ नहीं निकलते। क्योंकि जब हम फील्ड में उतरेंगे तब कुछ तो लेके निकलेंगे। इससे वो वाला सिस्टम है।
घर पे खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ तो लेके जाएंगे। हार के तो नहीं जाना, एक बार कदम रख दिया तो रख दिया बस। जो चीज़ हमें नहीं मिलेगी वो किसी, जो हमें नहीं मिलेगी वो किसी को नहीं मिलेगी। जो हमारी नहीं हो सकती वो किसी की नहीं होगी, तो हमारी वो होगी सही। किसी का तो पता नहीं, और तो सब कर लेंगे ही सही, हमारा ही बाकी है, हमें ही करना बाकी है वो सब। लेकिन देखते हैं फिर आगे। अभी तो कुछ सूझ भी नहीं रहा दिमाग में, मैंने कुछ देखा भी नहीं, कल पूरा दिन भर ऐसे ही रह गया बिजी वगैरह, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा पता ही नहीं मेरे को कि क्या बताऊं मैं आपको। लेकिन हाँ, यही मैंने वो कल वो जो पिछले भी जितने भी कहा होगा कि हाँ वो सब दूर रहो इन सब चीज़ों से, वैसे वगैरह वगैरह वो सब केसेस वगैरह ये सब चलते रहते। अपने को अपने पे ध्यान देना, दूसरों पे नहीं। मैं पहले ही बता रहा हूँ। और एक एक ज़रूरी बात, वो बात बताना ज़रूरी होता है कि अगर कोई भी काम करो ना, कोई भी, गलत हो सही हो, हुए मतलब काम जब तक ख़त्म ना हो दूसरों को बताओ मत कि मैं ये काम कर रहा हूँ या मैं ये करने जा रहा हूँ। क्योंकि जब जब मतलब तुम कितने भी मतलब माहिर हो ना उस काम में, अगर तुमने काम होने के पहले ही बता दिया तो 99% चांस होता है, 99 नहीं तो 50% या तो चांस होता ही है कि वो काम होगा ही नहीं। ये जाने क्यों यार, समझ में नहीं आता। अगर तुम काम होने से पहले ही सबको बता देते हो ना तो कुछ भी नहीं हो पाता फिर काम वगैरह। ये सिस्टम होता है, तो पहले काम पूरा होने के बाद फिर बताओ, पहले किसी को मत बताओ। हाँ, घर वालों को बताओ, वो घर वाले तो हैं ही सही, उनको तो जानने का हक है ही सही। लेकिन किसी दूसरे को मत बताओ जो मतलब ऐसा इंसान हो कि मतलब क्या सोचता हो तुम्हारे बारे में। तो अच्छा, कोई बार क्या पता अच्छा सोचे नहीं सोचे, वो कहते हैं ना कि नज़र लग जाती है। तो नज़र इज़ रियल होती है मेरे भाई, सच में। नज़र कभी, सबको ऐसा लगता है कि नज़र तो ऐसे ही बोलते रहते हैं कि नहीं, लेकिन नज़र रियल होती है। मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो कुछ भी काम करो तो साइलेंटली करो। वो कहते हैं ना कि वो कैसे कहते हैं यार, मैं एक तो दिमाग में नहीं आती ये सब चीज़ें, कि काम इतने साइलेंटली करो कि आपका रिजल्ट शोर मचाए, वो वाला सिस्टम करो। अभी हमें देख लो, हम ऐसे ही पड़े हैं यहाँ पे। तो अभी के लिए इतना ही। अब जो होगा थोड़ी देर बाद बताऊंगा ज़रूर, ये कंप्लीट करने के बाद। बाकी कुछ और बात दिमाग में आएगी तो फिर मैं ज़रूर शेयर करूँगा आपको। और तो यही कहूँगा कि हाँ, एक तो ये सच सच में पहले मैं कल किसी से बात कर रहा था, उसने कहा कि रूटीन क्या चल रहा है मेरा, तो ये रूटीन चल रहा है कि सुबह उठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, फिर हड्डियाँ भी दर्द करने लगी है। भाई जवानी में हड्डियाँ दर्द करेगी, ऐसे ही पड़े रहोगे तो। सर्दियाँ अभी तो सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज वगैरह करो, नहाओ धो, मस्त रहो। मतलब जितना मतलब कुछ भी, वो कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ वाला सिस्टम है यहाँ पे। तो जितना हेल्थ को सही रखोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। ये सब फालतू के दर्द वगैरह, क्योंकि अभी तो बुढ़ापा जीना है भाई, जवानी में ये सब दर्द होने लग गए तो फिर बुढ़ापे में क्या होगा ये बताओ। तो अपना ध्यान रखो, सर्दियाँ